मैं मुशफिक खान, आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 भारत। आज बात राफेल की जो भारत आ चुकी है, लेकिन हंगामा जारी है। भारत और फ्रांस सरकार के बीच हुए राफेल लड़ाकू विमान के सौदे को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर आरोप है कि यूपीए सरकार के दौरान हुए राफेल, जिस एक राफेल लड़ाकू विमान की कीमत 526 करोड़ रुपये तय हुई थी, जो एनडीए सरकार के बीच हुई राफेल की कीमत बढ़कर 1670 करोड़ रुपए हो गई। साथ ही यूपीए सरकार के दौरान जो 126 राफेल की डील हुई थी, जो एनडीए सरकार में घटकर 36 हो गई। आखिर क्या वजह रही इसे कम करने की, और मेक इन इंडिया से मेक इन फ्रांस कैसे हो गई राफेल? इसे मैं जानने के लिए आज आया हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं शौकतुल्लाह खान, जो ऑल इंडिया मुस्लिम मूवमेंट के ये बिहार प्रदेश के संयोजक भी हैं। मैं इनसे ही जानने की कोशिश करूंगा कि सर, क्या एनडीए सरकार ने राफेल महंगा ख़रीदा? आपने सवाल किया हमसे राफेल के बारे में, तो ये बात तो सच है कि राफेल का सौदा हुआ है मेरे देश में, और 126 राफेल के बजाय 36 राफेल का सौदा हुआ है। 5 साल के अवधि के बाद महज 5 ही राफेल हमारे यहाँ पहुँचा है, और ये घाटे का सौदा है। कांग्रेस ने, यूपीए ने, सरकार ने जब इसकी डीलिंग किया था तो 126 राफेल की बात कही थी, लेकिन यहाँ पर जब कमीशन की बात आ जाती है और कुछ बातें जब सामने आ जाती है कि इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट और लेन देन की क्या बातें हो जाएं, तो यही कारण है कि अचानक 126 राफेल से घट के 36 राफेल पर सौदा सिमट गया। यूपीए सरकार ने जब इसकी डील किया था फ्रांस के द्वारा, तो 126 राफेल का डीलिंग हुआ था, लेकिन बाद में जैसे ही सरकार बदलती है 36 राफेल पर इसका सौदा सिमट जाता है। दूसरी है कि राफेल की जो ख़रीदारी की गई है हमारे यहाँ, वो 3 गुना ज़्यादा कीमत पर ले ली गई है। 526 करोड़ का एक राफेल का डील हुआ था, बाद में ये 1670 करोड़ में 16,070 करोड़ में ये राफेल की डीलिंग हुई है। और इसके पीछे एक राज ये था कि किसी विशेष कंपनी को इसका फ़ायदा पहुंचाना था, क्योंकि उनको पता था कि दुनिया में 100 रैंक पर आने वाली जो कंपनी है उसको 5 नंबर पर लाना था। तो यही कारण है कि विशेष कंपनी को उसका फ़ायदा पहुंचा के 5 नंबर की रैंकिंग पर, वर्ल्ड में 5 नंबर पर लाना था, जिसकी वजह कर उन्होंने राफेल जो वो था, इंस्ट्रूमेंट था, उसको 126 से घटाकर 36 कर दिया, और 5 साल में सिर्फ 5 ही राफेल आपके इंडिया में तक। की बातों से एक क्वेश्चन बड़ा यहाँ पे निकल के आता है कि अभी तक तो 5 आई है, 36 में 5 आई है, तो फिर बाकी का क्या होगा? 31 राफेल कब तक आएगी? 5 साल में 5 आई है, तो जाहिर है कि 1 साल में 1 राफेल आई है, तो 36 राफेल आने में 36 साल लग जाएंगे। 36 साल। हाँ। अच्छा, कांग्रेस राफेल को लेकर के इतना हंगामा क्यों बर्पा कर रही है, इसको आप क्या मानते हैं? उसकी वजह ये थी कि कांग्रेस ने इसकी डीलिंग करके फ्रांस से सौदा कांग्रेस ने किया था, और दुनिया में कोई भी चीज़ें जब होती है, पक्ष और विपक्ष का मामला होता है, और डीलिंग जब वो सस्ते में करेगी और बाद में वही सौदा जब महंगाई का, घाटे का सौदा होगा, तो जाहिर है मुल्क की इक़्तिसादियत, चूँकि कांग्रेस भी देश की बड़ी पार्टियाँ थी और वही रूलिंग पार्टी थी, और अभी विपक्ष में वही है, तो ऐसी सूरत में उनको कहना वाजिब था कि भाई 100, जब हम 526 करोड़ में बात किया, तो आपने कैसे उसको 1670 ला दिया? तो उसको कहना वाजिब था, और उसको पता था कि ये चीज़ जो है, हालांकि इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि इस मामले में राहुल गांधी ने जब बहुत ज़्यादा इस पर जोर डाला था, और जब इस पर उन लोगों ने बहुत ही इस बात पर उठाया, इस बात का इसका क्वेश्चन उठाया था, तो सुप्रीम कोर्ट में इसका केस गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट करके ये दे दी गई कि राफेल की डीलिंग का जो वो था, वो एग्रीमेंट का जो पेपर था, वो चोरी हो गया। तो इसलिए तो राफेल के आने से क्या पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान हमसे डरेंगे? अरे यार, राफेल के पहले भी हमारा देश बहुत मजबूत था, और चीन और पाकिस्तान की ऐसे भी औकात नहीं थी। पाकिस्तान तो छोटा सा मुल्क है, पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर सकता। और जहाँ तक चीन का ताल्लुक़ है, चीन को भी इंडिया की ताकत का पता है दुनिया, और नेपाल तो बच्चा है नेपाल की, तो इसलिए कि छोटी चीज़ पर हम लोग ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। पाकिस्तान पर भी ध्यान नहीं देते, इसलिए कि पाकिस्तान अगर चीज़ चिल्ला रहा था, उस पर हम लोग की कोई सेहत पर कोई असर नहीं। अब सवाल रहा चीन का, तो चीन को सिर्फ 5 राफेल से चीन डरने वाला नहीं, इसके पहले भी हमारे देश में, ज़रूरी नहीं है कि हमारे देश में ये राफेल आया है तो उसकी ताकत बढ़ी है, उसके पहले भी हमारे देश में सुखोई, मिराज, जैगवार,
बहुत सारे टेक्निकल जो है, हाँ, मिराज 28 थे, उससे 27 थे, 58 थे, जैगवर था, उसके बाद जो है सुखोई थे। तो इसके पहले भी हमारा देश में बहुत सारे इस तरह के थे। ऐसा नहीं था कि राफेल आने के बाद ही मेरे देश की ताकत बढ़ी है। कोई मेरा देश के मेरे नौजवान जो है गुलेल और तीर कमान से नहीं लड़ते थे। तो ऐसा हल्ला ये लोग कर रहे हैं, मीडिया के द्वारा जो चीज़ का एक हवा दिया जा रहा है, ये ऐसा हल्ला कर रहे हैं जैसे हिजड़ों के यहाँ हमल ठहर गया है। आज तक चाहे वो सरकार पक्ष में हो या विपक्ष में हो, किसी ने खुल के किसी बड़े उद्योगपति के खिलाफ या उसके बारे में नहीं बोला, लेकिन राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं अंबानी को लेकर के। इसको आप कैसे देखते हैं? ये राहुल गांधी की परेशानी है या मोदी के बढ़ते काम को देख करके? राहुल गांधी की परेशानी कुछ नहीं है। मोदी सरकार बड़ों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, और राहुल गांधी भी कोई दूध के धोए हुए नहीं है। राहुल गांधी भी अपने दौर में जो है बहुत सारी चीज़ें लाई हैं। लेकिन हुआ ये है कि जब आदमी विपक्ष में होता है तो विपक्ष की बात तो उठाएंगे ही, और बहुत सारे लोगों ने जो उद्योगपतियों के बारे में बात नहीं उठाई, उनकी वजह यही रही है कि हो सकता है कि उनका कोई साठगांठ हो। बड़े लोग तो चाहते हैं कि बड़े लोग से उनका टैग हो, राहुल गांधी से उनका टैग है नहीं, और राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े नेता भी माने जाते हैं। तो ऐसी सूरत में तो फ़र्ज़ होता ही है उनका बनने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए शौकतुल्लाह खान का, जो कि प्रदेश ऑल इंडिया मुस्लिम मूवमेंट के प्रदेश के कन्वीनर रहे हैं, अभी मौजूद हैं ये। और इनका साफ तौर से ये मानना है कि देश में राफेल एक बड़ा मुद्दा नहीं था, राफेल को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, जबकि सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो गरीबी थी और भूखमरी थी। और साफ तौर से राफेल के मुद्दे को इसलिए इतना उछाला गया कि जो एक बढ़ती कीमत से जो डील की गई थी, जो घोटाला किया गया था, उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। मैं मुशफिक खान, न्यूज़ 14 भारत, बिहार।